अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, वो चैनल जहां हम दिल, दिमाग और रिश्तों की उन बातों पर रोशनी डालते हैं जिन्हें अक्सर हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का मौजू बहुत नाजुक है और शायद कुछ लोगों को आईना भी दिखाए। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। क्या बच्चों की भी इज्जत नफ्स होती है? हम में से अक्सर ये समझते हैं कि इज्जत नफ्स सिर्फ बड़ों की चीज़ है। बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम डांट दें, मजाक बना दें या सबके सामने टोक दें। लेकिन हकीकत यह है कि 8 से 10 साल का बच्चा भी अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपनी अहमियत को शिद्दत से महसूस करता है। वो छोटा ज़रूर होता है मगर उसका दिल छोटा नहीं होता। सोचिए, अगर कोई आपको सबके सामने कहे तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा गलती करते हो, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही एहसास एक बच्चे को भी होता है। फर्क सिर्फ ये है कि वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? ये वो एहसास है कि मैं अहम हूं, मेरी बात सुनी जाती है, मेरी गलती का मतलब ये नहीं कि मैं बुरा इंसान हूं। 8 से 10 साल की उम्र वो वक्त होता है जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी बना रहा होता है। वो ये सीख रहा होता है कि वो कैसा है, ज़हीन है या कमज़ोर, अहम है या बोझ, काबिल है या नाकाम। और उसका सबसे बड़ा उस्ताद कौन होता है? उसके वालिदैन। अगर माँ बाप हर वक्त कंपेयर करें, देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, पड़ोस का बच्चा तुमसे ज़्यादा समझदार है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये मान लेता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये बच्चे के जहन में उसकी तस्वीर बना देते हैं। अब आइए समझते हैं कि जब बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचता है तो क्या होता है। सबसे पहला नुकसान, कम एतमाद शख्सियत। ऐसा बच्चा स्कूल में हाथ उठाने से डरेगा, अपनी राय देने से घबराएगा, उसे लगेगा कि शायद वो गलत हो जाएगा और सब हंसेंगे। दूसरा नुकसान, जरूरत से ज्यादा लोगों को खुश करने की आदत। जब बच्चे को लगता है कि वो खुद काफी नहीं, तो वो दूसरों की खुशी में अपनी कदर ढूंढने लगता है। वो न कहना नहीं सीख पाता। बड़ा होकर यही बच्चा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस सकता है। तीसरा नुकसान, गुस्सा या जिद। हर बच्चा खामोश नहीं होता। कुछ बच्चे अंदर से टूटने के बजाय बाहर से सख्त हो जाते हैं। वो बदतमीज, अग्रेसिव या जिद्दी बन सकते हैं। असल में वो बिगड़े हुए नहीं होते, वो अंदर से जख्मी होते हैं। चौथा नुकसान, फैसला करने में कमजोरी। जब बच्चे को हर वक्त कहा जाए तुम कुछ नहीं जानते, तो वो अपने फैसलों पर एतमाद करना छोड़ देता है। बड़ा होकर भी वो हर कदम पर दूसरों से पूछेगा, मैं ठीक कर रहा हूं ना? पांचवा नुकसान, वालिदैन से दूरी। जब बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार हर्ट होती है तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। वो अपनी बातें शेयर करना छोड़ देता है। फिर वालिदैन कहते हैं, पता नहीं ये इतना खामोश क्यों हो गया है। असल में खामोशी एक दीवार होती है जो बच्चे ने खुद को बचाने के लिए खड़ी की होती है। अब सवाल ये है, पेरेंट्स को क्या जानना जरूरी है? सबसे पहली बात, इज्जत देना और सर पर चढ़ाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बच्चे को इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि उसे हर बात पर आजाद छोड़ दिया जाए, बल्कि उसका मतलब है उसकी बात पूरी सुनना, सबके सामने बेइज्जत ना करना, गलती पर उसके किरदार को नहीं, अमल को गलत कहना। मसलन ये ना कहें तुम बहुत निकम्मे हो, बल्कि कहें ये काम ठीक नहीं हुआ, आइंदा बेहतर करेंगे। ये छोटा सा फर्क बच्चे के दिल पर बहुत बड़ा असर डालता है। दूसरी अहम बात, कंपैरिजन बंद करें। हर बच्चा यूनिक होता है। किसी में क्रिएटिविटी ज्यादा है, किसी में लॉजिक स्ट्रांग है, किसी का दिल बहुत नरम है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप दरअसल बच्चे को यह सिखा रहे होते हैं कि तुम अपनी जात में काफी नहीं हो। तीसरी बात, पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचें। बच्चे को सबके सामने डांटना या मजाक बनाना इसके अंदर शर्मिंदगी पैदा करता है, और शर्मिंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाती है। चौथी बात, बच्चे को चॉइस दें। छोटी छोटी चीजों में उसे इंतखाब का हक दें। कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सा खेल खेलना है, ये छोटे फैसले उसे ये सिखाते हैं कि मेरी राय अहम है। पांचवी बात, माफी मांगना सीखें। अगर आपसे गुस्से में गलती हो जाए तो सॉरी कह दें। यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि बच्चे को सिखाने का बेहतरीन तरीका है कि इज्जत दो तरफा होती है। दोस्तों, हम अक्सर बच्चों को अच्छा स्कूल,
अच्छे कपड़े, अच्छा खाना देते हैं, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। याद रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा सरमाया है जो अगर बचपन में टूट जाए तो बड़ा होकर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर यही सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाए तो बच्चा जिंदगी में मजबूत फैसले ले सकता है, गलत लोगों से बच सकता है और अपनी कद्र पहचान सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको बचपन में कभी ऐसा लगा कि आपकी बात को अहमियत नहीं दी गई, या क्या आपने कभी अनजाने में अपने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि तब्दीली तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि हमें सीखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अहम मौजूआत पर बात करते रहें और इंसान को बेहतर समझें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन वालिदैन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें यह सुनना जरूरी है। याद रखें, बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उनकी इज्जत नफ्स बहुत बड़ी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने बच्चों को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इज्जत भी दीजिए।